लगा लो और पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। आ जाओ मेरे साथ दोबारा, इंडिया चाइना के बारे में हम बात करते हैं। देखो जी, इसकी हिस्ट्री जो है इंडिया चाइना की, उस पर डिस्कस और डिटेलिंग इंपॉर्टेंट is not important from UPSC जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू। आई विल डू, मैं करूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको समझाने के लिए करूंगा। इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा जो आज का टॉपिक है इंडिया चाइना। व्हाट आर द, व्हाई आई हैव टेकन दिस थिंग, न्यूज़पेपर में यू आर फाइंडिंग सच टर्म्स लाइक, क्या टर्म्स आ रही हैं, राइजिंग चाइना। सेकेंड टर्म क्या आ रही है, इंडो पैसिफिक। थर्ड टर्म क्या आ रही है, चाइना ताइवान। फोर्थ टर्म क्या आ रही है, मल्टीपोलैरिटी और वीकनिंग यूएसए। और आप क्या और दूसरी टर्म पढ़ रहे हैं, रशिया यूक्रेन। ये सब इशू आ रहे हैं, आज हम उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। दीज आर द फैक्ट। जैसे ये लोग, ये चीजें हैं, बुखार, ये फीवर है, बट उसके पीछे एक अंडरलाइंग इशू है। आइए पहले थोड़ा सा उस पे चर्चा करते हैं, देन वी कैन प्रोसीड टुवर्ड्स द टॉपिक। देखो जी, कोई भी जो ये वर्ल्ड है ना, ये वर्ल्ड ऑर्डर, इस वर्ल्ड को देर आर वेरियस व्यू पॉइंट्स डिफाइनिंग इट। पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, पहला व्यू पॉइंट क्या कहता है कि इस वर्ल्ड में सब लोग सेल्फिश हैं। हर कोई, इसको रियलिज्म भी बोला जाता है। आई विल नॉट टेक दिस वर्ड इज फॉर पॉलिटिकल साइंस। दिस वर्ल्ड सेज कि एवरीबडी वांट्स टू इंक्रीज पावर। हर किसी को किसका चस्का है, पावर का, क्योंकि पावर से उस कंट्री के रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, लेकिन उसको दूसरी कंट्री के रिसोर्सेज मिल जाएंगे अगर वो पावरफुल होगा। तो वर्ल्ड में रिसोर्सेज लिमिटेड है, मैं पावरफुल हूं तो मेरा हिस्सा, मेरा कब्जा, और दूसरा पावरफुल है तो दूसरा कब्जा। ये पावर लॉजिक कहता है कि आप तो पावरफुल हो ही हो, लेकिन दूसरे को वीक भी रखना है। दूसरे को वीक रखो, खुद तो पावरफुल हो गए लेकिन दूसरे को वीक रखो, क्योंकि दूसरा अगर पावरफुल होगा तो वो क्या करेगा, आपके रिसोर्सेज के लिए और आप में और उसमें क्या हो जाएगी फ्यूचर में, आज नहीं 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद फाइट। ठीक। एक सेकंड व्यू पॉइंट है वर्ल्ड ऑर्डर का, जिसको आइडियलिज्म भी कहा जाता है। इसमें कहा गया है कि वर्ल्ड हैज इनफ फॉर बोथ नीड। आप भी ग्रो करो, अगर मैं वीक हुआ तो मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं है, और मैं आपके साथ क्या करूंगा, लड़ाई। ये पाकिस्तान या इंडिया, अगर पाकिस्तान वीक हो गया, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं रहा, तो वो तो टेररिस्ट बना बना के इंडिया में भेजेगा ताकि इंडिया को तंग कर सके। लेकिन अगर पाकिस्तान को पता है कि पीस से उसको भी बेनिफिट है, उसका ट्रेड बढ़ता है, उसके वहां इन्वेस्टमेंट आती है, तो वो कभी भी टेररिज्म को स्थान नहीं देगा। कि दोनों खुश। तो हमें अपने आप के लिए नहीं, अपने नेबरहुड के लिए सोचना चाहिए, दूसरों के लिए सोचना चाहिए। दूसरा खुश तो मैं खुश। ये व्यू पॉइंट क्या कहता है, मैं पावरफुल, दूसरा वीक। इट इज अ काइंड ऑफ विन लूज सिचुएशन, एंड दिस इज अ विन विन सिचुएशन। अब आप कहोगे सर मेरे को तो ये आइडियलिज्म पसंद आया, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन वर्ल्ड में दोनों चलते हैं। इंडिया कभी आइडियलिस्टिक हो जाता है, कभी रियलिस्टिक हो जाता है। There is no viewpoint, there is no policy, one policy which can define a country. A country changes its policy with the time, evolve होती हैं policies। बात समझ रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू का खेल है सारा। कोई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक नहीं है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक नहीं है, लेकिन हमें दोनों अंडरस्टैंड करने हैं। दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है जी, समझ में आया? ये दो व्यू पॉइंट से समझोगे आप सारी बात। हम बात करते हैं इंडिया और चाइना की। इंडिया और चाइना जो है, दे आर डूइंग, अच्छा
How many before India China? How many people are able to relate Chinese traveler? फाहियान। सबसे पहले कौन आया? फाहियान। अरे सिंपल अल्फाबेटिकल है, FHIEFGHI। फाहियान। हर्षा के टाइम पे ज़ुआनज़ैंग और आई तसिंग। अरे याद रख सकते हो ना इस कोड को? Yes, sir. तो whenever China is coming, तो are you able to relate Chinese traveler? I'm just asking कि आप जब कुछ पढ़ते हो तो क्या उसके प्रीवियस में आपने जो पढ़ा है रिलेट करते हो, याद करते हो? दिस इज द बेस्ट वे टू मेमोराइज, बेस्ट वे है ये मेमोरी क्रिएट करने का। अरे बात समझ रहे हो? ऐसे में क्रिएटिविटी सिर्फ इसकी वजह से आती है क्योंकि हम एक जगह पे एक आइडिया को लेके जितने आइडियाज हमें पता होते हैं हम लिखते हैं उसको। किस दिन ऐसे डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करने हैं उन सब आइडियाज को, लेकिन अभी के लिए बस मैं आपको लर्निंग दे रहा हूँ। दूसरा, एक बंदा है कंफ्यूशियस, यू विल रीड अबाउट हिम इन एथिक्स, यू विल रीड अबाउट हिम इन एथिक्स। इसकी फिलॉसफी फॉलो होती है कंफ्यूशनिज्म। ये बुद्धिज्म से ही निकला हुआ है, वहीं से उसकी इन्फ्लुएंस है कंफ्यूशनिज्म। नॉट बुद्धिस्ट बट एन आइडियोलॉजी विच इज फॉलोड इन चाइना। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि व्हाट आर द, ठीक है जी? आर यू एबल टू रिमेंबर दीज थिंग्स और नॉट? अरे समझ में आया कुछ? यस सर। ठीक है। हमें इंडिया चाइना इश्यू जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनेशनल रिलेशन में आपका टॉपिक है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। नेबरहुड और इंटरनल सिक्योरिटी में टॉपिक है रोल ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर। तो इन दोनों टॉपिक के लिए मेरे पास इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट है? चाइना, इंडिया चाइना इश्यूज। ठीक है जी। जब हम आजाद हुए, नेहरू जी वॉज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ आइडियलिज्म, दूसरे की भलाई में मेरी भलाई। इसके पीछे भी प्रैक्टिकल ही है बात। अगर आप देखो, हम जो बात बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम कि हम सब एक घर के मेंबर है, लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि दूसरे से लड़ेंगे वो कुछ ना कुछ हमारे खिलाफ एक्टिविटी करेगा, तो दिस इज हैविंग अ प्रैक्टिकल माइंडसेट आइडियोलॉजी। तो ये प्रैक्टिकल है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म वर्ड आइडियल है लेकिन उसके पीछे जो थिंकिंग है वो बड़ी नोबल थिंकिंग है। और समटाइम्स देखो वर्ल्ड में आपको पता ही है कि एक थिंकिंग से कभी वर्ल्ड नहीं चल सकता। तो देर आर वेरियस व्यू पॉइंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो नेहरू जी ने सोचा कि आइसोलेशनिस्ट चाइना, अगर चाइना को आइसोलेशन में रखा तो गलत होगा। चाइना शुड बी इनकलकेटेड इन द वर्ल्ड ऑर्डर। क्यों वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब? चाइना ने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं डेमोक्रेसी नहीं रहूंगा, तो यूएस के खिलाफ। चाइना ने रशिया के सोशलिज्म से बगावत कर दी थी, तो रशिया खिलाफ। तो अकेला पड़ गया। और इंडिया अपना नॉन अलाइनमेंट कह रहा था। इंडिया कह रहा था मैं किसी के साथ नहीं हूं लेकिन सबके साथ हूं। ये तो वही बात होगी, कंधा बनना है, हर कोई फ्रेंड जरूरी होता है। हो सकता है आपका भी कोई फ्रेंड हो ऐसा जो आपके साथ हो लेकिन आपके साथ ना हो। तो वही बात इंडिया ने अपनाई, नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसमें जितने भी गरीब देश थे, बेसिकली ये गरीबों की अपनी कोठरी थी ये। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, नॉट नाउ, अभी डिस्कस नहीं कर रहे। तो चाइना वॉज नॉट पार्ट ऑफ इट। तो नेहरू जी को लगा कि चाइना अगर अकेला पड़ गया तो कल को इनके पास वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंड मास है, पोर्ट है और हमारा नेबर है। तो अगर ये बावरा हुआ तो अपने को तो दिक्कत हो जाएगी। तो नेहरू जी ने उसे कहा कि इसकी तरफ हमने कंसिलेटरी पॉलिसी और रिस्पॉन्स रखा। अंडरस्टैंडिंग दिस वी हैव ऑलवेज हैड कंसिलिएटरी रिस्पॉन्स। हमने इसे कह दिया कि तिब्बत तेरा, इसने तिब्बत पे चढ़ाई कर दी 1954 में और हमने कह दिया तिब्बत इज पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड चाइना। बताओ, हमने बोल दिया, इसे बोल चुके हैं हम। फिर हमने कह दिया 1954 में,
फिर कंसिलेटरी रिस्पॉन्स में हमने कह दिया हमेशा व्हेनेवर, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने कहा कि चाइना जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तिब्बत में आ रहा है, मिलिट्री ला रहा है, नेहरू जी ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। वी नेवर स्ट्रेंथेंड आवर बॉर्डर। थोड़ा सा इसका बॉर्डर देखें, हमारे जो चाइना के साथ बॉर्डर है, कैन वी सी दैट बॉर्डर? अरे देखे क्या भाई, अरे देखे, चलो देखते हैं, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन को। देखो जी, ये बॉर्डर दिख रही है आपको, दिस इज कॉल्ड वेस्टर्न बॉर्डर। ये दिख रहा है आपको सक्शगाम वैली, ये दिख रही है आपको ये वाला पार्ट नदन, दिस इज कॉल्ड वेस्टर्न बॉर्डर। अरे दिख रहा है? इज एवरीवन एबल टू, शुड आई जूम? आप क्लियर है क्या स्क्रीन? अरे देख पा रहे हो? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। नाउ लोकेट, दिस इज वेस्टर्न बॉर्डर। देखो हमारा बॉर्डर लग रहा है चाइना के साथ, ठीक है? अभी डिस्प्यूट पे नहीं आ रहे, अभी अपन सिर्फ बॉर्डर अंडरस्टैंड करने हैं। लुक एट दिस पार्ट ऑफ द बॉर्डर, दिस इज तिब्बत। ये दिख रहा है आपको तिब्बत पार्ट? ये सारा तिब्बत इज नोन एज अ प्लेट्यू ऑफ इंडिया एंड हैविंग ग्रेट रेलेवेंस। एक क्वेश्चन लिखो मार्जिन में, जल्दी से मार्जिन में क्वेश्चन लिखो, रेलेवेंस ऑफ तिब्बत फॉर इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन मॉनसून, रेलेवेंस ऑफ तिब्बत और तिब्बतन प्लेट्यू फॉर इंडियन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए हमारे लिए कैसे, आपको जब ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो अपने सर से पूछना, विनय सर से पूछना कि सर बताओ तिब्बत कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देन थर्ड बॉर्डर पे आओ, लुक एट द थर्ड पार्ट, दिस इज, ये दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश एंड दिस, सो ये हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है। ये कौन सा बॉर्डर है? राइट फ्रॉम भूटान टू दिस म्यांमार। अरे दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारे 3 बॉर्डर हो गए। किसके साथ हो गए हमारे बॉर्डर? China. चाइना के साथ, ठीक है जी। तो वी हैड अर्लियर मेंटेन कंसिलिएटरी पोजीशन, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमें अकल कब आई? और देखो हम क्या क्या बातें कर रहे हैं कंसिलिएशन में, हिंदी चीनी भाई भाई, ताकि हम आपस में सद्भावना, प्रेम, कंसिलिएटरी पोजीशन है। हम क्या मान रहे हैं कि हम भाई बोलेंगे, वो भी हमें भाई मानेगा। बट वर्ल्ड नेवर रन बाय आर व्हाट वी थिंक अबाउट अदर्स, बट इट इज ऑलवेज अबाउट देयर एक्शंस व्हिच स्पीक। तो उन्होंने तिब्बत पे कब्जा कर लिया, हमने कहा कि क्या है, तिब्बत तो उन्हीं का ही है, ये तो ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया हुआ था, तो तिब्बत को इंडिपेंडेंट कर दिया था उन्होंने जान के, ताकि उनकी बॉर्डर प्रोटेक्टेड रहे, तो तिब्बत तो उन्हीं का ही है, हमने मान लिया। देन जब उन्होंने तिब्बत में हमला करके वहां पे उनके लामाज और दलाई लामा को जेल किया, हमने तब भी मान लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हमने हमेशा वन चाइना पॉलिसी रखी है, वन चाइना, चाइना एक है, जबकि चाइना में कई इश्यूज हैं, चाइना, ताइवान, हांगकांग, हमने हमेशा से इनको एक माना है। तो वी हैड कॉन्सिलिएटरी पोजीशन अर्लियर, ठीक है Sir. जी, विद द व्यू ऑफ आइडियलिज्म। हम किसी के साथ अच्छा करेंगे, देखो मैं अच्छा करता हूँ, दुनिया भी मेरे साथ अच्छा करती है ना, दिस इज व्हाट वी थिंक, राइट? कोई बुराई तो नहीं है ना इसमें। बट क्या हुआ 1962 में वॉर, क्यों? हमने पहले कॉन्सिलिएटरी पोजीशन रखी, फिर अकल आई कि कॉन्सिलिएटरी नहीं रखनी थी, हमने दलाई लामा को अपने यहाँ पे क्या दे दी, शरण दे दी। दलाई लामा भाग के आ गया वहां से, तिब्बत जिस पे कंट्रोल किया हुआ था चाइना ने, और यहाँ पे आके गवर्नमेंट बना दी। इसका मतलब क्या है कि एंटी इंडिया पाकिस्तान में गवर्नमेंट बना दी गई, एंटी इंडिया। तो क्या हम टॉलरेट करेंगे, या एंटी इंडिया गवर्नमेंट बना दी, जैसे खालिस्तानी गवर्नमेंट बनी हुई है कनाडा में। इंडिया टॉलरेट करता है, इंडिया को अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगा तो उनको भी अच्छा नहीं लगा कि दलाई लामा भाग के तिब्बत से
क्यों इंडिया में गवर्नमेंट बना रहा है? हम क्या कह रहे हैं नेहरू जी? उससे पहले नेहरू जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम, वो तो स्पिरिचुअल लीडर है, उसका पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। बताओ, उसका पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, लेकिन व्हाट ही हैज डन इन चाइना, उसने अपनी एक गवर्नमेंट बना ली है पैरेलल। ठीक है जी। इसके बाद उन्होंने वॉर कर दिया एंड आवर वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। हम कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं थे इस चीज के लिए, जिसकी वजह से नेहरू जी की, कहते हैं, हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। बीमार हो गए वो, दिल का दौरा, दिल को बड़ा दुख हुआ, कभी उबर नहीं पाए कि जिसको भाई समझा उसी ने ही वॉर कर दिया। हो जाता है दुख। वैसे भी दिल के बड़े विशाल हृदय थे उनका, और उनके शायद हृदय पे चोट पहुंची बहुत गहरी, और शायद मे बी इट वॉज फेलियर ऑफ नॉन अलाइनमेंट, कि कोई और कंट्री हमारा हेल्प नहीं देने आई। जब हम आप सबका कंधा तलाशते हो तो आपको एक भी कंधा नहीं मिलेगा, याद रखना समय पे। तो नॉन अलाइनमेंट, इट वाज आल्सो बिकॉज कि वी नेवर थॉट कि हम पे चाइना अटैक करेगा, जिसकी वजह से हमने अपना इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रेंथन नहीं की थी। इट कुड आल्सो बिकॉज वी हैड ऑलवेज हैव अ विजन कि इंडिया इज नॉट जस्ट 1947 क्रिएशन बट अ क्रिएशन ऑफ सेंचुरीज। आपने पढ़ा ना कि एंशिएंट इंडिया में कितना इंडिया विशाल था और कितना रिच था। उसको डरने की क्या बात? वी वर लिविंग इन पास्ट ग्लोरी, वी वर प्रिजनर्स ऑफ आवर पास्ट। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज व्यू पॉइंट्स। ठीक है जी। तो शायद, आई एम नॉट सेइंग दीज आर फुली ट्रू, बट आई एम सेइंग इज देयर इज an iota of truth in everything of them, कि आर नॉन अलाइनमेंट पोस्चर, कि सबका कंधा बनना है लेकिन एक्चुअल एक कंधा किसी के साथ नहीं लगाना है। दूसरा, द सेकेंड पोस्चर इंडिया हैज कि इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन ना करना। एंड थर्ड, ऑलवेज हैड अ बिलीफ दैट इंडिया पॉलिटिकल बाउंड्रीज हमें जुदा नहीं बना सकती हैं। इंडिया तो बहुत पुराना बना है, चाइना भी उसका पार्ट था, कभी हमारे यहाँ से सीखे हैं वो। तो ऑल दीज बिलीव्स मे बी कुड बी द रीजन जिसकी वजह से हम लैक्स हो गए एंड चाइना डिफीटेड अस। अब यहां से असली कहानी शुरू होती है। जब भी कोई कंट्री किसी के साथ अटैक करती है, अटैक क्यों किया उन्होंने, रीजन क्या था? Expansionist policy, aggression. दे वर सेइंग कि बॉर्डर दो, लैंड दो, जमीन दो। अच्छा जी, आइए समझते हैं इश्यूज। लेट अस अंडरस्टैंड द इश्यूज between India and China, and one of the issue is border issue. कौन सा इशू है? Border issue. What is this border issue? Let us understand. There are three borders. One is western border, आपने देखा, other is middle border, और central sector बोलते हैं इसको, sector, and last is eastern sector. ठीक है जी। ये जो बॉर्डर है, इट हैज बीन सेटल्ड बाय मैकडोनल्ड और जॉनसन एंड मैकडोनल्ड लाइन। ये बताऊंगा, ये कुछ नहीं है, नाम नाम का फर्क है। ये, इसमें कोई चक्कर नहीं है, इसमें इट इज रिलेटिवली इंजॉय चल रहा है यहाँ। एंड लास्ट इज मैकमोहन। मैकमोहन ये ब्रिटिश जनरल सेक्रेटरी है, एक आईएएस ऑफिसर है, ब्रिटिशर, और शिमला एग्रीमेंट हुआ है 1914 में। मैकमोहन इज अ, कौन है मैकमोहन बंदा? ब्रिटिश सेक्रेटरी है। ठीक है जी। आइए देखते हैं इन बॉर्डर्स को, और बॉर्डर को देखते हुए इन इश्यूज को समझाता हूं मैं। ठीक है जी। जस्ट फोकस ऑन दिस। दिस इज वेस्टर्न सेक्टर। कौन सा सेक्टर है ये? वेस्टर्न सेक्टर है। ये लाइन दिख रही है आपको? आर यू एबल टू सी दिस लाइन, डॉटेड लाइन? एवरीवन, भाई माइक ऑन कर ला करो जब मेरे को Yes, sir. बता दा करो। देखो, Yes, दिस sir. लाइन हाँ इज अ सर। टेम्परेरी लाइन, एलओसी लाइन है ये। इट इज अ लाइन, ये लाइन ऑन पेपर सेटल नहीं है, बट इन रियलिटी ये प्रैक्टिकल सेटलमेंट है।
समझ रहे हो? यहाँ पे इसको बोलते हैं सीज फायर हुआ पड़ा है। इन केस ऑफ कभी भी कल को वॉर होता है, जैसे इंडिया ने आर्टिकल 370 रिमूव किया, आई बिलीव एवरीवन मस्ट बी नोइंग व्हाट इज आर्टिकल 370। तो इंडिया ने पता क्या लिखा आर्टिकल 370 में, ये एरिया भी मेरा और ये एरिया भी मेरा। तो यानी दीज आर नॉट सेटल्ड बॉर्डर। सेटलिंग मतलब बाय ट्रीटी, दीज बॉर्डर्स आर बेसिकली डिस्प्यूटेड। और जब भी डिस्प्यूटेड बॉर्डर होता है तो इनको कौन मैन करता है? आर्मी। You are कौन मैन करता है? आर्मी। army. और जब कोई सेटल्ड बॉर्डर होता है उसको कौन मैन करता है? जैसे ये वाला बॉर्डर जो है पाकिस्तान के साथ, ये देखो नीचे वाला राजस्थान वाला दिख रहा है एरो मेरा, ये हाँ, बॉर्डर है Yes, sir. बीएसएफ के अंदर। किसके पास है? बीएसएफ। BSc, Yes, sir. तो दे आर नॉट आर्मी, दे आर पुलिस Central फोर्सेस, Police. बट सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स, सीएपीएफ बोलते हैं उनको। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस लॉजिक। Yes, sir. समझ में आया ये सेटल्ड और नॉन सेटल्ड बॉर्डर का? बेसिक बेसिक बातें हैं, एक्चुअली बच्चों को यही नहीं पता होते हैं, इसलिए मैंने ये बातें आपके साथ डिस्कस करनी है अभी। ठीक है जी, अपन कहीं भाग नहीं रहे, अपन इन क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। ठीक है जी। देन सेकंड, अब देखो ये जो पार्ट है पाकिस्तान, भाई देखो हमने यहाँ पे पाकिस्तान है, एक्चुअल में रियलिटी में टुडे यहाँ पे पीओके बोलते हैं हम इसको, इस वाले पार्ट को, Yes, sir. और इस वाले पार्ट पे इंडिया है, राइट? अब इसको समझो, चाइना ने जब कहा कि नदन बॉर्डर जो थी, एक बंदा है मिस्टर जॉनसन, मिस्टर जॉनसन ने कहा जो ये एक्साई चिन्ह है ना, ये देखो चिन्ह दिख रहा है, चिन्ह, चिन्ह का मतलब है चाइना, अ लैंड, अ पर्वत और हिल बिलोंगिंग टू चाइना, अक्साई चिन्ह। ये चाइनीज लैंग्वेज में अक्साई चिन्ह का मतलब है पर्वत बिलोंगिंग टू चाइना बाय द नेम। तो ये वाला पार्ट चाइना कहता है मेरा है, एज पर मैकडोनल्ड लाइन। मैकडोनल्ड एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट है, उसने जब लाइन खींची तो उसने कहा ये वाला पार्ट किसके पास जाएगा? चाइना के पास। लेकिन उसके बाद थोड़े दिनों बाद जब हमारा डिस्प्यूट आया, क्योंकि ये एरिया जो है ग्लेशियर्स में है, और ग्लेशियर जब मेल्ट होते हैं तो लैंड दिखता है, तो इसकी प्रॉपर बाउंड्री घर पे बैठ के नहीं की जा सकती है, जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट करते थे। तो एक बंदा आया जॉनसन, जॉनसन कह रहा है ये लाइन जो है ये इंडिया के पास जाएगी। डिस्प्यूट आ गया? अरे डिस्प्यूट आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। आ गया? Yes, sir. अच्छा, अब आपके मन में आना चाहिए सर इस लैंड को के पास ऐसा क्या है? ये लैंड बिल्कुल ग्लेशियर है, ये डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है। ये एक होता है हॉट डेजर्ट, एक होता है कोल्ड डेजर्ट। हमारे लिए जरूरी क्यों है ये लैंड एक्साई चिन्ह? इस क्वेश्चन को अभी होल्ड पे रखो कि क्यों दोनों कंट्री चाहती है एक्साई चिन्ह, जबकि ये चाइना के कब्जे में है। ये वाला रीजन, दिस इज अंडर चाइना, चाइना के कब्जे में है ये वाला रीजन। अरे बात समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ जी। अब देखो पाकिस्तान जो था, अगर कोई कंट्री, पाकिस्तान आपको पता ही है हमारा राइवल कंट्री है, ठीक है जी, हमारे 4 वॉर हो चुके हैं पाकिस्तान के साथ। तो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। तो सेम लॉजिक, पाकिस्तान ने आयरन हैंडशेक किया हुआ है विद चाइना। व्हाट इज आयरन हैंडशेक? आयरन हैंडशेक मींस अ फर्म हैंडशेक इन विच देयर वोंट बी सेपरेशन इन टाइम्स ऑफ हीट। ठीक है जी, एक ऐसा हैंडशेक कर लिया, ऐसी दोस्ती कर ली, चाहे आन, चाहे आंच, चाहे गर्मी, चाहे ठंड आए, मतलब आयरन नहीं, इट इज वेरी फर्म विच वोंट चेंज। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जब इंडिया पाकिस्तान, जब चाइना ने अटैक किया तो उन्होंने चाइना को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दी। उन्होंने चाइना को ये सक्शगाम वैली दे दी गिफ्ट में। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि जितने भी एग्रीमेंट तुम्हारे साथ अंग्रेजों ने किए हैं दे वर नॉट वैलिड। अच्छा तुम्हें लैंड चाहिए तो मेरी ले लो ना। अरे सक्शगाम वैली हैंड ओवर कर दी, किसको कर दी? चाइना को। चाइना को। सेकंड, चाइना के पास वॉर के बाद अक्साई चिन्ह तो आ ही चुका था। अरे बात समझ रहे हो? अक्साई चिन्ह उसके पास हो गया, सक्शगाम हो गई। उसको यहाँ पे बीच में देखो, यहाँ पे एक रोड है दौलत बेग ओल्दी, ये रोड दिखाऊंगा मैं आपको, ये ऐसे कुछ रोड जाती है लद्दाख से, दौलत बेग ओल्दी। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं? दौलत बेग ओल्दी, इसको दिखाऊंगा अभी मैं। देन एक और चीज दिखाता हूं, यहीं पे देख सकते हैं, इस मैप में भी है ये दौलत बेग ओल्दी।
अभी हमारी लड़ाई चल रही है अक्साई चिन के कुछ नीचे वाले पार्ट पे। एक लेक है पेंगोंग तसो, देखो यहाँ पे, ये मेरा एरो देख रहे हो, Yes, पेंगोंग sir. तसो। अभी मैं लेके आता हूँ। देखो जी, ये तिब्बत है सपोज, ये दिस इज तिब्बत, ये तिब्बत वाला एरिया है। अरे देख रहे हो, हाँ सर। अगर चाइना को पाकिस्तान सियाचिन पे कब्जा कर ले कल, चाइना के पास सक्सगाम है, चाइना के पास अक्साई अक्साई चिन, चीन। और उसे तिब्बत में अपने लोगों को बसाना है और फास्टली वहां के लोगों को मारना है, वहां पे कब्जा करना है पूरा अच्छे से। तो आपको नहीं लगता कि सियाचिन ग्लेशियर एक की पॉइंट हो जाता है और अक्साई चीन और सक्सगाम वैली एक की पॉइंट हो जाता है अगर उसको यहाँ से एंट्री करनी है? क्योंकि अगर यहाँ से करेगा तो यहाँ पे बहुत बड़े ग्लेशियर्स हैं और बहुत ज्योग्राफिकली डिफिकल्ट है, लेकिन इस एरिया से आने में उसको इजी हो जाता है। मिलिट्री मोबिलाइजेशन। ज्योग्राफी, अरे देख पा रहे हो? हाँ सर। तो चाइना को क्यों जरूरी है अक्साई चीन? चाइना को क्यों जरूरी है इस पार्ट? वाई? so that they can capture, they can have swift control over Tibet. अरे बात समझ पा रहे हो? यस सर। Yes, Is sir. everyone able to understand this? That is, इसको लोकेट कर लिया आपने? अरे लोकेट किया? हाँ सर। हाँ सर। अब ना देखो, अब आपको प्रीलिम्स का पॉइंट बताता हूँ जो लगातार 3 सालों से क्वेश्चन आ रहा है। दे हैव आस्क्ड कि दिस दौलत बेग ओल्दी रोड इज बिटवीन विच ग्लेशियर। तो अब आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो सबसे पहले ग्लेशियर आता है काराकोरम, ऐसे कुछ यहाँ जाता है काराकोरम, फिर लद्दाख आता है, फिर जसकार आता है, और लास्ट में आते हैं पीर पंजाल, कश्मीर हिमालय। KLZ कोड है इसका, KLZ, काराकोरम, लद्दाख, जसकार। तो ये काराकोरम के पास पड़ता है ये वाला कुछ पार्ट। तो क्वेश्चन आएगा कि दिस पेंगोंग तसो लेक lies between which 2 glaciers or which 2 mountains? So you can answer. अरे आंसर कर दोगे? हाँ सर। अब देखो, इसको लोकेट करो, जस्ट लोकेट दिस मैप। इसको लोकेट कर पा रहे हो आप? ये दिख रहा है आपको? ये नदन पार्ट, दिस इज अक्साई चिन एरिया ऑक्यूपाइड। यहाँ पे रोड बनाई है हमने लद्दाख से दौलत बेग ओल्दी, दौलत बेग ओल्दी इंडिया की रोड बनाई है हमने। ये काराकोरम पास दिख रहा है आपको, पास। देन सियाचिन ग्लेशियर की लोकेशन दिख रही है। हाँ सर दिख रही है। देन यू आर एबल टू सी ये पेंगोंग तसो लेक, यहाँ पे अभी लड़ाई चल रही है। हमारे पिछले 2 साल में 24 सोल्जर इंडिया के और 4 सोल्जर चाइना के मारे जा चुके हैं। स्कर्मिश, पत्थरबाजी में थप्पड़ चट्टू चलते हैं, बिना आर्म्स के लड़ाई चल रही है हमारी इनके साथ। क्यों चल रही है? वो लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो पेंगोंग तसो लेक है ना, इसके आसपास चाइना अपना हाईवे बना रहा है, और धीरे धीरे जो पेंगोंग तसो लेक के बिल्कुल पास आ रहा है, पेंगोंग तसो लेक के कौन? चाइना। अरे बात समझ रहे हो? और Yes, इंडिया sir. उस चीज को रेजिस्ट कर रहे हैं, और रेजिस्ट इस तरीके से कर रहे हैं कि एस्केलेट ना हो। भाई थप्पड़ मार लिया हमने, उन्होंने एक थप्पड़ मारा, हमने कहा भाई मार लिया कोई बात नहीं, एक थप्पड़ में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को पता ना लगे। उन्होंने हमें पत्थर मार दिया, 1 पत्थर 2 पत्थर हमने मार दिए, बस ये काम चल रहा है उधर। बिना आर्म्स की लड़ाई चल रही है, लेकिन उसमें भी 24 सोल्जर की जान जा चुकी है। आप 22 सोल्जर्स, 4 सोल्जर चाइना के। ओके, रिमेम्बरिंग दिस लेक्स and all these places are important from the point of view of prelims. अरे समझ पा रहे हो सौरभ सारस्वत? I guess somebody is there behind you, सौरभ। नो सर। अच्छा कोई नहीं है क्या? मेरे को लगा कोई सुनने आया था। इतनी अच्छी क्लास हो रही है, कौन मिस करेगा भाई? ठीक है भाई। So the issue is बॉर्डर इश्यू। ये है हमारा वेस्टर्न बॉर्डर था हमारा, और इसमें इश्यू है किसका? इंटरप्रिटेशन का। हम मानते हैं जॉनसन को, वो मानते हैं मैकडोनल्ड को, जिसकी वजह से अक्साई चीन पे क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है।
सेकेंड इशू आ रहा है कि दे आर डूइंग कंस्ट्रक्शन इन विच एरिया, पेंगोंग तसो लेक, Tasso Lake. पेंगोंग तसो लेक रीजन, जिसकी वजह से सोल्जर्स की डेथ भी हुई है। एंड वी शुड नॉट लेट इट एस्केलेट टू अ फुल ब्लॉन वॉर। अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है जी, आइए लेट अस गो टुवर्ड्स द अनदर सेक्टर, सेकंड सेक्टर, दैट इज ईस्टर्न सेक्टर, एंड इट इज पार्ट ऑफ विच लेक? मैकमेहॉन लेक। ठीक है जी, ये देखो आप जगह देखो, त्वांग, लोकेट करो त्वांग, ये मोनेस्ट्री भी है, इट इज ऑल्सो मोनेस्ट्री त्वांग। देन दम्बूक, ये तेजपुर दिख रहा है, तेजपुर असम में है, ये जोरहाट, इम्फाल, ये नीचे की तरफ है, इधर नीचे की तरफ है, बट यू हैव टू लोकेट ओनली त्वांग। लोकेट कर लिया भाई, त्वांग की लोकेशन देख लिया आपने? Yes, sir. देख ली. ठीक है, किस पार्ट में अरुणाचल के अगर मैं बोलूं तो? साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, सॉरी साउथ वेस्ट में हुई है, साउथ वेस्ट के बीच में है ना, मतलब वेस्ट अगर इधर है भाई, अगर ये मैप है तो ये वेस्टर्न पार्ट ये हुआ ना, तो ये साउथ वेस्ट हो गया ना। West. लोकेट कर पा रहे हो ना, ऐसे विजुअलाइज कर पा रहे हो ना त्वांग को? आगे बढ़ते हैं। नाउ हमारा मुद्दा क्या है? एक बंदा था मैकमेहॉन, एक मीटिंग हुई हमारी, किसकी? हमारी नहीं, ब्रिटिशर्स की, एंड एक मीटिंग हुई ब्रिटिशर्स की एंड तिब्बत की, तिब्बत किंग्स, इट वाज रूल्ड बाय किंग्स। इन लोगों ने शिमला एग्रीमेंट किया 1914 में, और जो ब्रिटिश का सेक्रेटरी था, आईएएस ऑफिसर, वाज मैकमेहॉन। चाइना कहता है कि तिब्बत जो है, स्पेशली, सॉरी नॉट तिब्बत, यस, कि त्वांग जो है वो चाइना का पार्ट है, एंड वी डोंट एग्री बिकॉज तिब्बत वाज अंडर ड्यूरेस, कोर्शन। अगर ना करते तो ब्रिटिशर्स उनको जबरदस्ती करवा रहे थे, एंड दे वर नॉट इंडिपेंडेंट, आजाद नहीं थे वो। हम नहीं मानते भाई, आपको वो लैंड चाहिए शिमला, आप मानोगे? अगर आपको कोई लैंड चाहिए और आप कोई एग्रीमेंट किया है, तो आप हमेशा, यू विल ऑलवेज लुक फॉर रीजंस, राइट? You will never agree to it, as simple as that. It is very commonsensical. So point is that China never agrees to it, to this interpretation given by McMahon line, right? तो अब मेरी समझ में आता है कि चाइना क्यों नहीं चाहता बॉर्डर सेटलमेंट। Why we are not able to settle border? आपके माइंड में भी आना चाहिए कि एक तरफ हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है, एक तरफ हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है, मैकमेहन, जॉनसन एंड मैकडोनल्ड सेटल ही नहीं कर रहे, कभी लड़ाई है, लोग मर रहे हैं। 1 लाख लोग हैं इस बॉर्डर पे, 2158 किलोमीटर का बॉर्डर है, 2158 किलोमीटर बॉर्डर, एंड 1 लाख पीपल आर देयर स्टेशन फ्रॉम बोथ द साइड्स। नाउ ह्यूज एक्सपेंस, व्हाई वी आर नॉट सेटलिंग बॉर्डर? व्हाई? लेट अस एनालाइज पॉइंट ऑफ व्यू। इंडिया वांट्स टू सेटल, बट चाइना नेवर सेटल। चाइना जो एग्रीमेंट होते हैं वो होते हैं आर्मी जनरल एग्रीमेंट, आर्मी जनरल लेवल पे, एंड दे आर ट्रूस एग्रीमेंट, नॉट पीस एग्रीमेंट। ट्रूस मतलब टेम्परेरी पीस। भाई जो जहां है वहां, मान लो तुम भी चाय पियो बैठ के पहाड़ों में, हम भी चाय पीते हैं बैठ के पहाड़ों में, अब किसी को तंग नहीं करेंगे, अपन लड़ेंगे नहीं, ट्रूस है वो। मन में जरूर किसी के प्रति वी आर स्टिल होल्डिंग ऑल आवर ग्रजेस, वी आर नॉट एबल टू रिजॉल्व इट, but there are truce agreement being signed. But why China does not want? हमने कितनी बार कह लिया प्लीज कर लो भाई। चाइना देखो कैसे कैसे प्रपोजल देता है, कहता त्वांग दे दो, गिव मी त्वांग। त्वांग पता ना, अरुणाचल प्रदेश, Southwest. यस और नो? त्वांग दे दो हमें, और तुम कौन सा ले लो?
जो तुम्हें अक्साई चीन चाहिए वो ले लो, जो तुम्हें उधर सक्शगाम चाहिए सक्शगाम कर लो, बट मेरे को तवांग दे दो भाई, मेरे को तंग मत करो आप। अरे बात समझ रहे हो, कौन कह रहा है ऐसा? चाइना। वाई? इसके बारे में सोचो। कैन एनीबडी टेल मी कि वाई? मैंने आपको बताया सक्शगाम की, अक्साई चीन की इंपॉर्टेंस टू चाइना, बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस अरुणाचल प्रदेश टू चाइना? क्या है रीजन वाई दे वांट अरुणाचल प्रदेश? वाई? नॉर्थ ईस्ट में डायरेक्टली एंट्री भी मिल सकती है, तो मे बी इसमें क्या इंडिया को करेगा एक इसमें लेके डायरेक्ट? क्या बेनिफिट होगा? देखो जी, चाइना को भूटान। अनलिमिटेड गेटवे मिल जाएगा। पहला, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा आर्म्स का ट्रांसपोर्टेशन। ब्रह्मपुत्रा रिवर आती है, सबसे इंपॉर्टेंट। और ब्रह्मपुत्रा के ऊपर वो बना रहा है डैम 22,000 मेगावाट के, बना अपनी साइड रहा है, लेकिन अगर उसके पास अपर रिपेरियन एज वेल एज लोअर रिपेरियन होगा तो वो बेटर डैम्स बना सकता है। और एनर्जी क्राइसिस रहेगा ही रहेगा चाइना जैसे फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ वाली कंट्री में। तो हाइड्रो पावर इज अ ग्रेटर सोर्स ऑफ एनर्जी, नंबर 1। द सेम वे व्हाई तिब्बत इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज बिलो द ग्लेशियर्स देर आर गुड क्वालिटी मिनरल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर और पता नहीं क्या क्या अंदर है, हाइड्रोकार्बन बिलो द तिब्बतियन ग्लेशियर, नंबर 1। तिब्बत is also called the rooftop of the world. Tibet is a source of Rakaposhi glaciers and other glaciers, which are the source of Indus River, Satluj River, Brahmaputra River. तिब्बत के ऊपर जो ग्लेशियर है वो वर्ल्ड के वाटर का, फ्रेश वाटर का सोर्स है। तो वर्ल्ड में आने वाले टाइम में लड़ाई किसके ऊपर होगी? नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। वाटर इज वन ऑफ द सोर्स। सो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि चाइना जो है ये सब गेन करता है, बट व्हाई डज नॉट चाइना एग्री टू सम सॉर्ट ऑफ रेजोल्यूशन? व्हाई? दीज प्लेसेस आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। तिब्बत इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया और नॉट? तिब्बत इंडिया के लिए ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, कल्चरली इंपॉर्टेंट है। दलाई लामा एज वेल एज बुद्धिस्ट मॉन्क, इंडिया में 10 लाख रिफ्यूजी हैं, 10 लाख रिफ्यूजी कम नहीं होते जी। सो तिब्बत इज इंपॉर्टेंट। अरुणाचल प्रदेश इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर आवर ओन पीपल। हम अपने लोगों को थोड़ी छोड़ देंगे। देन सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड ऑल दीज प्लेसेस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वाई? हम दोनों चाहते हैं आपके लिए, ये मैं सपोज China also wants, India also wants these areas, but why China is not settling? Can anybody tell me why China is not settling? China क्यों नहीं सेटल कर रहा है? बताओगे? चाइना क्यों नहीं सेटल कर रहा है भाई? Why China is not settling with us? बताइए प्रीति जी। हाँ जी प्रीति सरोज। Sir, China want to annex more and more area. That is fine, that is what they want, but why they are not? That is, हम भी तो यही चाहते हैं ना कि तिब्बत हमारा हो जाए। हम भी तो यही चाहते हैं। हम इसको एक स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट बना के रखें, ताकि स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट रहेगा तो कल को हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल को कोई इशू है तो चाइना में हम यहाँ से इशू कर देंगे। कोई लड़ाई होती है तो इन द इवेंट ऑफ वॉर हम इस जगह का यूज करेंगे। हम भी तो बहुत तेज गेम कर रहे हैं ना, बट वाई? हम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बट चाइना क्यों नहीं सेटल करता? भाई देखो, दोनों में से कोई एग्री नहीं करेगा। अल्टीमेटली इसका सॉल्यूशन जो होगा लड़ाई होगा, बट व्हाई चाइना इज थिंकिंग कि इन द इवेंट ऑफ वॉर दे विल हैव एन अपर एज? देखो जी, यहाँ पे आता है एक बड़ा बवंडर वाला सर, केस। उनकी इकोनॉमी भी इतनी ज्यादा है कि उनके पास ज्यादा लाइक आर्म्स एंड एवरीथिंग है, तो उनको इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना इंडिया को लाइक कंपैरेटिवली। लेट अस टेक वन व्यू पॉइंट। एक व्यू पॉइंट बताता हूँ आपको। एक व्यू पॉइंट ये कहता है सलामी टैक्टिक, कि सपोज करते हैं कि आज 2022 है, एज पर एस्टिमेट बाय 2035 चाइना विल बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। नंबर 2, their population. their space power, the way they are growing, उन्होंने आर्टिफिशियल सन बना लिया है, आर्टिफिशियल क्लाउड बना लिया, आर्टिफिशियल रेन कर दी है। The way they are growing their technological supremacy, 5G, Huawei,
the way they are going their military supremacy, space supremacy, so China will become a, you know, undisputed and invincible power. क्या बन जाएगा चाइना? इनविंसिबल. इफ चाइना बिकम्स इनविंसिबल, अगर आज वो सेटल करते हैं इन 2022, हो सकता है कि उनको कुछ एरिया उनको देना पड़े, कुछ हमें देना पड़े. लेकिन अगर वो 2035 में सेटल करते हैं तो कौन पावरफुल है? वो है हमें. China. China. That is why they don't want, they are delaying. इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डिले. कोई भी चीज के आगे स्ट्रेटेजिक लगा दो, स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, और विद द व्यू जो इमीडिएट नहीं, इमीडिएट में हो सकता है हमें किसी भी डिसीजन मेकिंग में नुकसान हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट ही होगा. स्ट्रेटेजिक नेचर बोलते हैं उस चीज को. जैसे हम भूटान को पैसा देते हैं, हम खुद गरीब हैं लेकिन भूटान को पैसा दे रहे हैं, नेपाल को पैसा दे रहे हैं, श्रीलंका को पैसा दे रहे हैं. तो इट इज अ Strategic investment. हाँ, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट. ठीक है. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाई चाइना इज डिलेइंग एनी सेटलमेंट. अरे यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इज एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं. सेकंड इशू आई वांट टू हैंडल. बॉर्डर इशू समझ में आए सभी को या नहीं आए? Yes. आगे sir. सिमी, सिमी रावत. है सर उसकी, है ना, ऑप्शनली. अच्छा, उसकी क्लास है. हाँ हाँ. अच्छा, कशिश आ रहा है समझ में बच्चे? भूमिका आ रहा है क्या आपको समझ में? Yes, sir. राघव Yes, sir. आ रहा है? यस सर. ओके. ऐसा तो नहीं लग रहा ना ऊपर से जा रही हैं? अरे No, no, sir. तो सौरभ, ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेरे को तो सारा आता है, मेरा तो ऑप्शनली पॉलिटिकल साइंस है, मेरे लिए तो बच्चों का खेल है ये, मेरे को तो सारा आता है भाई. ऐसा लग रहा है क्या? Yes. हाँ? Yes. देखो भाई, मुझे नहीं पता ये बच्चों का खेल है नहीं है, लेकिन करना है, पढ़ना यही है, तो अच्छे से पढ़ ले. मे भी हो सकता है आपको क्लास में बैठने से थिंकिंग मिली हो, अब व्यू पॉइंट मिला हो कि व्हाई समवन इज डूइंग. ठीक है जी. सेकंड इश्यू समझते हैं इंडिया और चाइना का. सेकंड इश्यू बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज वाटर इशू. कौन सा इशू है? वाटर What इशू. is? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है जी. देखो जी, ये एरिया दिख रहा है आपको, अरुणाचल प्रदेश. ये क्या चल रहा है भाई? आर यू एबल टू लोकेट दिस अरुणाचल प्रदेश? एवरीवन अपने मैप में देखो. Yes, अब sir. जब पढ़ना होगा तो इन मैप का यूज करना है. ये अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है आपको? हाँ, sir. ये देखो, ये आ रही है यारलुंग सांगपो. ये ब्लू कलर का लिखा हुआ है ना, यारलुंग सांगपो. यारलुंग सांगपो इज द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर ऑफ चाइना. ठीक है जी. तो ये जो रिवर है, देखो कहां से आ रही है. दे आर ऑल हिल्स. आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. जो ये यारलुंग सांगपो है, ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसी ऐसी जगह से निकल के आती है, चट्टानों से, कि अपने साथ बहुत सारा सिल्ट लेके आती है. ठीक है जी. और जब कोई भी रिवर सिल्ट ज्यादा कैरी करेगी तो होगा क्या, वो जब उसके अंदर जैसे जैसे कचरा भरता जाएगा या उसके अंदर मिनरल्स आते जाएंगे, तो वो अपने रिवर कोर्सेस टेढ़ी मेढ़ी चलेगी, मटकती हुई चलेगी वो. और जितनी मटकती हुई चलेगी उतनी फ्लड के आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे. whenever any river having higher silt load, the nature of Brahmaputra river or Yarlung Sangpo as it is called in China is passing through such a terrain, because of which it carries lot of silt, because of which it is prone to floods
ठीक है जी। यहाँ पे अरुणाचल, अभी पढ़ा था आपने असम में फ्लड आए थे? sir. अरे पढ़ा था। विनय Yes, सर sir. आपको बताएंगे कि असम के फ्लड की वजह से असम में एक नेशनल पार्क है, क्या नाम है इस नेशनल पार्क का? काजीरंगा। वहां पे एक राइनोसोरस मिलता है जिसका नाम है वन हॉर्न राइनोसोरस। और ब्रह्मपुत्र के पास मिक्किर और रेंगमा हिल्स है। मिक्किर और रेंगमा हिल्स, जो वन हॉर्न राइनोसोरस के पैर होते हैं उनमें खुर होते हैं, हूफ्स बोलते हैं उसको, हूफ। तो जब भी फ्लड आती है ना तो वो लोग अपने हूफ्स की बदौलत पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं। उनका जो केजी में वजन होता है 500 किलो का आदमी पहाड़ों पे चढ़ रहा है, उड़ता हुआ, भागता हुआ। और आप, अगर आपका वेट ज्यादा हो जाए, आपको चलने में भी दिक्कत आए, तो उनके पैरों में बेसिकली हूफ्स होते हैं। ठीक है, विनय सर बताएंगे आपको जब आप मैपिंग की क्लास करेंगे, आप ये इसी में बैच में है, ठीक है, करिकुलम में है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। तो यहाँ पे उसने जांगमू डैम बना लिया है। डैम जो बनता है, दो तरह के डैम होते हैं, एक होता है स्टोरेज, एक होता है रन ऑफ द रिवर। तो उसने स्टोरेज डैम बनाया है कि पानी को वो स्टोर करेगा हाइट पे, और पानी को जब उस हाइट से गिराएगा तो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से एनर्जी टरबाइन घूमेगी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड जांगमू। अरे समझ पा रहे हो? देन दे हैव Yes, sir. थ्री जॉर्जेस डैम, वर्ल्ड का बिगेस्ट है, 22,000 मेगावाट, 22,000 मेगावाट, बिग थिंग भाई। अच्छा जी, अब ये रिवर ना देखो ऐसे चलती चलती, देखो कैसे मचकती चल रही है। हा, कितना आनंद आ रहा है इस रिवर को देख के। और जब ये घूम रही है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं ग्रेट बेंड। त्रिभंगा पढ़ा था, त्रिभंगा मुद्रा। तो ये भी ग्रेट बेंड दे रही है ब्रह्मपुत्र एक तरीके से। तो जो ग्रेट बेंड है ये क्यों देती है, ये सवाल आया हुआ प्रीलिम्स में। व्हाई इट गिव्स दिस ग्रेट बेंड? एकदम यू टर्न केजरीवाल की तरह कैसे लगा लिया इसने, बताओ। देखो यू टर्न दिख रहा है आपको, ये ग्रेट बेंड। कोई भी रिवर है, ये सिंटेक्शियल बेंड है। अरे दिख रहा है यू टर्न, नाम ये क्या और है ना, रिवर सीधी फ्लो होती है, उल्टी आ रही है तो, क्योंकि यहाँ पे जो टेरेन है, Step. टेरेन, उसकी वजह से उल्टी आ रही है, राइट। तो अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करेगी। अगर सपोज करो, जस्ट नाउ, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? अरे यस और नो? हाँ sir. यस सर। नाउ व्हाट इज दिस इशू? चाइना जो है, construction of dam is an issue for India. Why? Number one, water storage and the activity that they have done. Some reports are there which suggest कि pollution of river have increased. पानी मटमैला हो गया है, गंदा हो गया है रिवर का, ब्रह्मपुत्र रिवर का, लोअर रिपेरियन सेगमेंट्स में, अरुणाचल प्रदेश में और असम में। सेकंड, it could lead to potential bomb. पोटेंशियल बॉम्ब है कि आज स्टोर है, कल को लड़ाई हुई, उन्होंने खोल दिया स्लूस गेट, बाढ़ आ जाएगी एंटायर नॉर्थ ईस्ट में, खत्म। इंडिया के सिस्टर स्टेट्स खत्म, पोटेंशियल बॉम्ब, राइट। थर्ड, आपको पता है इंडिया बिलीव्स इन, जब भी हमारी कंट्री, जैसे इंडिया भी अपर रिपेरियन है, जैसे इंडस में इंडिया इज अपर रिपेरियन, तो वी बिलीव इन डूइंग बायलेटरल लेवल टॉक्स विद कंट्री। कौन से लेवल पे टॉक्स करते हैं हम कंट्री के साथ? बायलेटरल लेवल टॉक्स। चाइना नेवर बिलीव, दे डोंट डू एनी टॉक्स विद बायलेटरल लेवल। वो बिलीव करते हैं मल्टीलेटरल, कहते हैं कि हम एक अपना ही फोरम बनाएंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। मैं किसी कंट्री को स्पेशली डिफरेंशियली ट्रीट नहीं करूंगा, सबको बराबर करूंगा। समझ में आई उनकी और हमारी अप्रोच? सो दे डोंट शेयर डेटा विद अस, और डेटा नहीं शेयर करते तो उसकी वजह से वी कैन नॉट मैनेज फ्लड मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है हमारा। कौन सी रिवर का? ब्रह्मपुत्र।
तो ब्रह्मपुत्रा में फ्लड आता है और हमारा इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स क्या हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है, because China don't share data with us. Why they don't share data? Because they believe in multilateral handling of river water sharing, but we believe in sharing bilateral level talks. जैसे हमने इंडस वाटर ट्रीटी की है विद पाकिस्तान, काली रिवर ट्रीटी की है विद नेपाल, तीस्ता रिवर ट्रीटी करने वाले हैं, उसमें इशू आ रहा है विद बांग्लादेश। इंडिविजुअल लेवल पे हैंडल करते हैं हमारे कंट्री को, कंटेक्चुअली केस स्पेसिफिक। बट चाइना कहता है भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता, हर कंट्री मेरे बराबर है, जिसकी वजह से होता क्या है, हमारे बॉर्डर पे इश्यूज हैं, तो जब भी बॉर्डर इश्यू होता है तो कहीं ना कहीं वाटर शेयरिंग इशू की उसका प्रिजनर बन जाता है। मतलब कि जब तक चाइना का सोच है कि बॉर्डर इशू या तो सारे इशू एक साथ सेटल होंगे या कोई भी सेटल नहीं होगा। दिस इज चाइनाज अप्रोच। That is why border issues and water sharing issues are not settled. अब आ रहे हैं कुछ न्यू इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड चाइना बायलेटरल लेवल पे। न्यू इश्यूज, तिब्बत में दे आर डूइंग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। तिब्बत में ग्लेशियर है हमारे, तिब्बत इज द रूफ टॉप, तिब्बत हेल्प इन मॉनसून, तिब्बत इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एनवायरमेंट एंड नेचुरल और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फॉर इंडिया। मैंने क्वेश्चन लिखा है ना आपको, व्हाट राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ तिब्बत ज्योग्राफिकली एनवायरमेंट, लिखा है ना? अरे लिखा है ना मेरे प्यारे बच्चों? हाँ सर, Yes, लिखा है। अरे सब हाँ, तो अब तिब्बत में अगर वो कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जैसे इंजीनियरिंग, कोई रोड बना रहा है, वो रेलवे बना रहा है, वो तो कहीं ना कहीं ग्लेशियर वाटर मेल्ट डाउन होगा और हो सकता है इट कुड क्रिएट वाटर क्राइसिस इन इंडिया। ब्रह्मपुत्रा रिवर का तो था ही, साथ साथ तिब्बत का भी आ गया है नया इशू। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड बायलेटरल इश्यूज? अभी तक क्या आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो बायलेटरल इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड चाइना? अरे कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये बताओ। yes, हो रहा है। Yes, sir. ठीक है जी, दीज वर द बायलेटरल इशू। ठीक है जी, लास्ट बायलेटरल इशू बिटवीन इंडिया एंड चाइना अभी तो स्टार्ट हुआ है, ये मत सोचना कि जल्दी खत्म हो ये टॉपिक। अरे बोर तो नहीं हो रहे? नो सर, नॉट एट ऑल। पक्का ना? हाँ, अगर हो भी रहे हो तो बोलना नहीं है, इतनी बेसिक मैनर होने जरूरी है कि बोर तो है लेकिन बोलेंगे नहीं, बुरा लगेगा सर को। हाँ लगेगा भाई बुरा। नाउ द पॉइंट इज, देखो समझते हैं। लास्ट इज इकोनॉमिक इशू, बायलेटरल लेवल पे अंडरस्टैंडिंग है। द फर्स्ट इकोनॉमिक इशू इज करंट अकाउंट डेफिसिट विद चाइना, और राइट वर्ड इज ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। आपको पता है वी आर रनिंग मोर देन $61 बिलियन ऑफ ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। मतलब कि अगर हम 100 रुपए का माल मंगा रहे हैं चाइना से, तो हम उन्हें सिर्फ कितने का भेज रहे हैं? 39 रुपीज का माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 100 का हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ट्रेड डेफिसिट कितना हो गया? $61 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड डेफिसिट। आप न्यूज में पढ़ते होंगे कि बायकॉट कर दो चाइनीज गुड्स का, क्योंकि चाइना को हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग बना रहे हैं, और इकोनॉमिकली स्ट्रांग होके वो लोग इसी वजह से वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो बॉर्डर सेटल नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से हमारे सोल्जर्स, इंडिया की सॉवरेनिटी इश्यूज आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, सोल्जर मर रहे हैं और हमारी जमीनों पे कब्जा हो रहा है, जिसकी वजह से वो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से असम में बाढ़ आ रही है, फ्लड मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा। तो उनको इकोनॉमिकली वीक करने का तरीका क्या है? बायकॉट चाइनीज गुड्स। राइट नाउ यू अंडरस्टैंड कि जो डिमांड आती है बायकॉट कर दो, लोग चाइनीज मोबाइल पे फोन करते हैं एक दूसरे को और 100-200 रुपए का माल जला देते हैं चाइना का, 20,000 का चाइना का फोन यूज कर रहे होते हैं और 100-200 का माल जला देते हैं। राइट, बट एज एन एस्पिरेंट क्वेश्चन लिखो एक,
वी विल डिस्कस दिस इन इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर द रीजंस फॉर ह्यूज ट्रेड डेफिसिट विद चाइना? इसके रीजंस क्या हैं? चाइना के साथ, ठीक है। तो चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है, आपको दो तरीके से रीजन लिखने हैं। तो ये भी एक इश्यू है इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे ट्रेड डेफिसिट इंडिया चाइना के साथ क्यों है। देयर आर नेचुरल रीजंस एंड देयर आर आर्टिफिशियल रीजन लाइक प्रोटेक्शनिज्म, करेंसी डिवैल्यूएशन। दो रीजन है, प्रोटेक्शनिज्म एंड करेंसी डिवैल्यूएशन। एक और था डंपिंग। ये मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा मैं आपको, और जो मेरे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे हैं पहले, दे मस्ट बी नोइंग अबाउट इट, राइट। ठीक है भाई। तो दीज वर द बायलेटरल इश्यूज। कौन से इश्यूज थे? बायलेटरल। अगर मैं समझ करूं तो बायलेटरल इश्यूज आर बॉर्डर इशू, सेकंड बायलेटरल इशू इज वाटर issue. then geography issue, geography with respect to Brahmaputra river as well as तिब्बत। ज्योग्राफी में एनवायरमेंट डाल लेना, एनवायरमेंट कंजर्वेशन। तिब्बत की इंपॉर्टेंस, मेरे को लगता है कि इट इज अ क्वेश्चन विच इज रेलेवेंट क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज रेलेवेंट फ्रॉम मेनी व्यू पॉइंट। आप जब विनय सर के साथ डिस्कस करेंगे, whenever you will discuss you will learn about it, ठीक है जी। so these are the bilateral issues. Let us learn about the other issues which are strategic issues. ये तो सब चिंदी चोरी न्यूज़पेपर में आती है जो आपने पढ़ी अभी। Let us understand the strategic long term issues क्या है, मुद्दा क्या है, ठीक है जी। सबसे बड़ा मुद्दा हमें दुख जो आज हो रहा है, दुख दर्द पीड़ा का सबसे बड़ा रीजन, द मेजर इंपॉर्टेंट। आई बिलीव इफ आई एम स्पीकिंग इन हिंदी इट्स नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम फॉर एनीवन। भूमिका समझ पा रहे हो आप? हाँ सर। तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये कुंचुम आ रही है समझ में? नो सर। Okay then okay, the strategic issues are long term issues coming from the point of view of, ठीक है जी। सबसे पहला इशू है, देखो जी, इंडिया जो है अपने नेबरहुड को, जो हमारा नेबरहुड है उसको चाहता है कि कोई भी ना आए, और इंडिया शुड रिमेन नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। व्हाट डू यू मीन बाय इट? चाहे इंडियन ओशियन हो, इंडिया कहता है हमारी छवि, व्हाट वी थिंक अबाउट आवरसेल्फ इज वेरी बिग, ह्यूज। वी आर नॉट जस्ट अ कंट्री ऑफ 76 years, but we are a civilization of 2000 years. आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा भी है। तो इंडिया कहता है कि भाई मैं अपने आप को छोटा नहीं समझता कि कोई और मेरे नेबरहुड में, जिस कंट्री के साथ, जितने भी नेबरहुड की कंट्री है इंडिया की, उनके साथ बाउंड्री लगती है, तो मैं नहीं चाहता कोई और मेरे नेबरहुड में आए। तो यहाँ पे चले यूनिलेटरलिज्म और यूनिपोलैरिटी, वन पोल गाइडिंग साउथ एशिया। चाइना कहता है नो, अगर इंडिया जो है यहाँ पे लीडर बन गया तो इंडिया फिर इस रीजन से धीरे धीरे इस रीजन में आएगा। देखो कंसेंट्रिक सर्कल, ये नेबरहुड है आज हमारा, फिर धीरे धीरे हम इस नेबरहुड के राजा, गली का गुंडा बन गया, अब मार्केट का गुंडा। इट इज कॉल्ड कंसेंट्रिक नेबरहुड थ्योरी। देखो ये सर्कल हमारा इमीडिएट नेबरहुड, उसके बाद एक्सटेंडेड नेबरहुड यानी वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया एंड इंडियन ओशियन। तो फिर हम धीरे धीरे अपने पांव फसालने शुरू करेंगे, फिर हम रीजनल दादा बन जाएंगे, फिर हम ग्लोबल पावर बनने की, विश्व गुरु बनने की बात करेंगे, राइट। चाइना कहता है इनको यहीं पे बिजी रखो, लड़वा दो। अरे बात समझ रहे हो? चाइना को क्या इशू है अगर इंडिया बनता है रीजनल दादा? व्हाट इज द चाइना को क्यों दिक्कत है अगर इंडिया रीजन में ग्रो करता है? अंडरस्टैंड करो, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फिलॉसफी। देखो जी, चाइना को चाहिए रिसोर्सेज। व्हाई? चाइना नीड्स टू ग्रो इकोनॉमिकली। व्हाई? बिकॉज चाइना इज पॉलिटिकली नॉट गिविंग राइट्स टू इट्स पीपल। They are politically communist and economically capitalist.
सो व्हाट दे आर गिविंग इज, चाइना को इकोनॉमिकली फास्ट ग्रो करने के लिए दूसरी कंट्री के रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज कब कर मिलेंगे, जब कोई और कॉम्पीट ना कर रहा हो। पाकिस्तान के रिसोर्सेज, उज्बेकिस्तान के रिसोर्सेज, सेंट्रल एशिया के रिसोर्सेज, म्यांमार के रिसोर्सेज, नेपाल के रिसोर्सेज, भूटान के रिसोर्सेज, श्रीलंका के रिसोर्सेज कब मिलेंगे, जब इंडिया उनके लिए कॉम्पीट ना कर रहा हो। इंडिया कब कॉम्पीट नहीं करेगा, जब इंडिया अपने नेबरहुड में ही लड़ाइयां चलती रहे उसकी, कभी पाकिस्तान के साथ, कभी नेपाल के साथ, कभी श्रीलंका के साथ। अरे पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है उसका, बुरा है? रियलिस्टिक, रियल पॉलिटिक्स। Realistic. अरे समझ पा रहे हो उनका, उसका लॉजिक क्या है, हमारा लॉजिक क्या है? हमें चाहिए हम दादा बने, उसका लॉजिक हम दादा ना बने, हमारे साथ सब लड़ते रहे। उधर से पाकिस्तान लड़ाई करे, उधर से नेपाल लड़ाई करे, उधर से बांग्लादेश लड़े, उधर से श्रीलंका भी इशू करे। जब भी इंडिया की किसी नेबर के साथ खटपट होगी तो हम की कौन आएगा उस नेबरहुड का सेव करने, उसको हेल्प करने? कौन पहुंचेगा? चाइना। China. China. क्यों चाह रहा है चाइना? कंटेनिंग इंडिया इनटू इट्स नेबरहुड, और कंटेनमेंट ऑफ पावर बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अरे बात समझ रहे हो या नहीं समझ में आ रही है सभी को ये बात? हाँ सर। हाँ जी, ठीक है जी। सेकंड इश्यू समझ में आया, स्ट्रेटेजिक। तो हमारे नेबरहुड में क्या होता है, पाकिस्तान का इश्यू हो, नेपाल का इश्यू हो, स्ट्रेटेजिक। ठीक है जी। सेकंड स्ट्रेटेजिक इशू जो आता है इंडिया को, चाइना बना रहा है वन बेल्ट वन रोड। आई होप एवरीवन मस्ट हैव सीन दिस वन बेल्ट वन रोड। अरे सभी लोकेट बना लेंगे ना? यस सर। Yes, sir. तो इसके 3 डायमेंशन है। वन इज आइस रूट पासिंग थ्रू आर्कटिक, सेकंड इज लैंड रूट, जिसका एक रूट सपोज ये चाइना है अगर करते हैं तो इधर से निकलता है काराकोरम से, जो पीओके है वहां से निकलता हुआ पाकिस्तान में निकल जाता है, सीपैक बोलते हैं इसको, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। एंड थर्ड इज मैराइन रूट। चाइना बोलता है कि हम एक कॉरिडोर बना रहे हैं, इस पे बेसिकली हम क्या बनाएंगे, एक रोड, रेल, एयरवेज का नेटवर्क। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा तो हम इकोनॉमिक ट्रेड करेंगे, ट्रेड करेंगे तो प्रोस्पेरिटी आएंगी दोनों में, दोनों को फायदा होगा। दिस इज व्हाट चाइना इज प्रपोजिंग थ्रू वन बेल्ट वन रोड। अब कंट्रीज लाइक शुरू होते हैं इंडोनेशिया। लेट अस, शुड वी लुक एट दिस? एक सेकंड अभी लगा देते हैं। भाई दिख रहा है ये आपको? ये दिख रहा है आपको? आई होप एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड। दिस इज चाइना। चाइना को देख पा रहे हो? Yes, sir. तो इसमें 2 रूट बताए गए हैं, लैंड रूट और मैराइन रूट। ये दिख रहा है आपको, स्टेट ऑफ मलक्का बिटवीन इंडोनेशिया एंड मलेशिया। ये दिख रहा है Yes, मलक्का, ये देखो दिख रहा है ये वाला, मेरा बस इस एरो को फॉलो करो आप। ये देख पा रहे हो मलक्का स्टेट, ये देख पा रहे हो श्रीलंका, इधर देख पा रहे हो आप बांग्लादेश एज वेल एज Okay. म्यांमार, कोकोस आइलैंड, ये कोकोस आइलैंड है इधर, इधर सबांग आइलैंड है, सबांग। ये हम्बाम तोता, यहाँ पे पाकिस्तान ग्वादर, ये ओमान दिख रहा है, यहाँ पे डुकुम, डुकुम Doku. DUKQM लिख लो सौरभ, याद नहीं रहेगा भाई। कशिश आ रहा है समझ में, या ऐसा लग रहा है ये क्या जीवन, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं। पक्का आ रहा है? हाँ हाँ। प्रवेश, प्रवेश टाइम तो हाँ, आपको, these things are very basic, बट हम ना इतना दिमाग नहीं लगा पाते, हमें लगता है हमें आता तो है ही।
श्रेया, प्रीति स्रोत, sir. ठीक है। देखो बात समझो, अब एक हो गया लैंड रूट, एक हो गया मैराइन रूट, एंड थर्ड इज आइस रूट। इट पासिस, देखो यहां से निकल रहा है, इस मैप में नहीं है आइस रूट। अभी ये प्रपोज्ड है, ये लोग कह रहे हैं आर्कटिक जैसे ही मेल्ट होगा ना, आर्कटिक देखो कहीं यहाँ पे रशिया की तरफ लाई करता है, तो इस तरफ से कहीं निकल रहा है वो, आर्कटिक जैसे ही मेल्ट होगा तब ये रूट बनेगा। तो दिस इज द थर्ड डायमेंशन, न्यू है ये वाला कॉन्सेप्ट, आपने शायद पढ़ा ना होगा न्यूज़पेपर में, ठीक है जी। तो आपको ये समझ में आया कि व्हाट चाइना इज डूइंग। चाइना क्या कह रहा है, मीठी गोली दे रहा है चाइना। चाइना कह रहा है कि भाई देखो तुम लोग गरीब हो, कोलंबो को बोल रहा है, इंडोनेशिया को बोल रहा है, पाकिस्तान को बोल रहा है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज को बोल रहा है कि तुम लोग हो गरीब, और मैं गरीबों के लिए मैं रोड बनाऊंगा, रेल बनाऊंगा, तुम लोगों को बना बना इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। तुम्हारे यहाँ पे जो भी लोग टेंशन करते हैं, क्रिमिनल्स, सेपरेटिस्ट, उनको कंट्रोल कर लेना। तो तुम ऐसा करो कि तुम मेरे इस वन बेल्ट वन रोड का पार्ट बन जाओ, ठीक है जी। अब ये लोग, इन लोगों को भी किसकी जरूरत है, डेवलपमेंट की। इन लोगों के यहाँ भी यूथ है, वो क्या कह रहा है कि हमें ऑल दीज, देखो चाइना का इनिशिएटिव है, और ऑल दीज पीपल नीड डेवलपमेंट, ऑल दीज कंट्रीज रेदर नीड डेवलपमेंट। यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है यंग लोगों की इन कंट्रीज में, और चाइना उसका बेनिफिट उठाता है। चाइना क्या करता है, इनको लोन देता है विदाउट एनी टेस्टिंग, जैसे नो टेस्टिंग बाय IMF और एनीवन, और इस लोन के थ्रू इनको फंसा लेता है कि लोन लो, अब ये जब चुका नहीं पाएंगे तो इनकी जगह को कब्जा कर लेता है, लीज पे ले लेता है। उसने लीज पे ले लिया सबांग आइलैंड इंडोनेशिया का, लीज पे ले लिया हम्बान तोता पोर्ट चाइना का ग्वादर। चाइना जिस दिन पाकिस्तान का ग्वादर, जैसे ही पाकिस्तान दिवालिया हुआ उसका ग्वादर कब्जे में आ जाएगा। अब इंडिया को देखो आप, इंडिया की अगर ये शेप है, ये वाला पार्ट उसने कब्जे में ले लिया, ये वाला पार्ट कुछ इधर से इंडोनेशिया पे कब्जा हो गया, इधर से पाकिस्तान पे कब्जा हो गया, इधर से ओमान हो गया, इधर से कोकोस म्यांमार हो गया। देखो इसको मिलाते हैं, String of pearls. कहीं ना कहीं ये एक तरीके की इंडिया को सराउंडिंग ही लग रही। देखो अरे इंडिया को सराउंड कर लिया उसने, Yes, sir. अरे Yes, यस और नो, Yes, sir. Yes, sir. स्ट्रिंग ऑफ पल्स बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पल्स। पोटेंशियल थ्रेट है ये स्ट्रिंग ऑफ पल्स। सेकंड लैंड रूट देखो उसका, जो सीपैक है, देखना सीपैक, ये आपको सबको पता है सीपैक कैसे पास होता है। एवरीवन, प्रीति सरोत, शुड वी वॉच ऑन द, मतलब मैं आपको स्क्रीन शेयर करूं इसकी? Yes, sir. Share the screen. ओके वेट, फुल फॉर्म क्या है प्रीति सीपैक की? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चलो शुक्र है भगवान का। जल्दी आओ जी, जल्दी आओ, इसको फॉलो करो। वेरी गुड भाई सभी। ये देखो, ये लाइन जो जा रही है, याद करो अभी मैंने शुरू में कुछ पढ़ाया था आपको, जस्ट ट्राई टू रिकॉल। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? दिस इज विच पार्ट? अरे बताओ। Unsettled. अरे जिनजियांग कॉरिडोर इधर, Unsettled. पीओके, ये जिनजियांग कॉरिडोर इधर है, बीच में सियाचिन, और इधर ये कौन सा एरिया, ये वाला Aksai. सही अरे लोकेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, पहले ये बताओ। कर रहे हैं सर। अच्छा जी, अब एक बात बताओ, ये एक आपको मैरीटाइम सिल्क रूट से प्रॉब्लम समझ में आई उनके?
मैरीटाइम रूट से प्रॉब्लम समझ में आई? 3 रूट में पहला रूट कौन सा है? मैरीटाइम। उससे प्रॉब्लम समझ में आई? व्हाट वाज द चैलेंज? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। Pulse. एक क्वेश्चन लिखो, what do you understand by string of pearls? What do you understand by string of pearls? What are the potential challenges because of the string of pearls to India? ठीक है जी, इसके अभी करेंगे। नाउ ये आपने समझा इंडिया को क्या दिक्कत है। उसने पीओके जो इंडिया अपना पार्ट मानता है थ्योरेटिकली, उस पे कब्जा कर लिया है। और कल को अगर इंडिया और चाइना की पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो कौन आएगा बीच में? ये बोलेगा कि देखो जी चाइना। मेरा जो एसेट है आप उसको खतरा पहुंचा रहे हो। तो नाउ इंडिया विल फाइट। इफ देयर इज अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, चाइना विल बिकम पार्टी टू इट। अरे Sovereignty समझ issue. रहे हो? Yes, sir. Sovereignty issue. Yes or no? Yes, So sir. it is creating sovereignty issues for India or not? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. very much. It is creating, right? Now, थर्ड प्रॉब्लम, चाइना क्या करता है? चाइना की मैंने बताया जैसे आपको, चाइना इन कंट्रीज को लोन देता है और लोन, दीज कंट्रीज, लोन की कोई सस्टेनेबिलिटी का टेस्ट नहीं है भाई इस बंदे को देना चाहिए नहीं देना चाहिए। चाइना ने लोन दिया और अगर नहीं लोन रीपे किया तो उनका लैंड ले लिया लीज पे, उस पे मिलिट्री हार्डवेयर बना देगा और कल को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कर देगा, राइट? इसको बोलते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। क्या वर्ड है ये? डेट ट्रैप। सेकंड वर्ड फॉर दिस इज चेक बुक। अरे यूज कर लो भाई, यही याद रहेंगे। प्रीति जी लिख लो प्लीज। एवरीवन, अभिषेक। Yes, sir. Checkbook diplomacy. डेट ट्रैप, इशिका, प्रवेश। Yes, sir. So sir. second term क्या है? Checkbook Checkbook. diplomacy. अच्छा जी, then so somehow if we see China is gaining entry into India's neighborhood. चाइना इंडिया के साउथ एशिया को बनाना चाहता है मल्टीलेटरल और मल्टीपोलर, और इंडिया वांट्स टू मेक आवर नेबरहुड और साउथ एशिया यूनिपोलर। याद रखना ये वाला भी Unipolar. पॉइंट। देन चाइना कैसे एंट्री ले रहा है? बायलेटरल डिस्प्यूट में एंट्री ले रहा है। चाहे इंडिया और नेपाल का हो जाए बाउंड्री एग्रीमेंट, चाइना आ जा रहा है। इंडिया और बांग्लादेश का कोई इश्यू जाए, चाइना आ जा रहा है। इंडिया और पाकिस्तान में तो आ ही रहा है चाइना, मैंने दिखाई दिया आपको, राइट? So right now there is a China-Pak axis that India is fighting, right? इसके अलावा वो छोटी मोटी दिक्कत करता रहता है पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। इंडिया अगर कुछ भी बिड करता है यूएनएससी के लिए तो वो पाकिस्तान को खड़ा कर देता है एज अ परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल चेयरमैन, कि इसको भी बनाओ परमानेंट मेंबर। किसको? पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने कॉफी क्लब बना लिया है एक हमारे अगेंस्ट, हम जब कहते हैं यूएनएससी चाइना की मदद से। फिर व्हेनेवर वी आर प्रपोजिंग सम टेररिस्ट, एक जैदी करके एक टेररिस्ट हमने प्रपोज किया है, चाइना उसको होल्ड कर देता है कि नो दिस टेररिस्ट, बिकॉज दैट टेररिस्ट इज लिविंग इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की हुज्जत होगी उससे। अगर वो टेररिस्ट पकड़ा जाता है या उसको सैंक्शन किया जाता है एंड दैट टेररिस्ट इज फाउंड इन पाकिस्तान, so that goes against their partner, जिसके साथ उन्होंने क्या किया हुआ है? कसमें वादे निभाएंगे हम। अरे किया है तुम्हारे साथ भी प्रवेश किसी ने कसमें वादे? हाँ कर रहे हो? Handshake. नहीं किया? इच्छा है Iron तुम्हारी? handshake. अरे हाँ, आयरन हैंडशेक। ठीक है, वेरी गुड। तो आयरन हैंडशेक किया है जी, किसके साथ किया आयरन हैंडशेक? पाकिस्तान के साथ। तो दिस इज ऑल्सो क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर अस। देन देर आर अदर न्यू इश्यूज। रशिया और यूक्रेन पे हमला हुआ है,
रशिया ने कहा है कि वी आर डीनाजीफाइंग, एंड रशिया में नैरेटिव क्या है कि हम इसलिए अटैक कर रहे हैं यूक्रेन पे क्योंकि यूक्रेन एक टेररिस्ट स्टेट है। कौन सा स्टेट है? टेररिस्ट स्टेट। अपने आप को बचाने के लिए अटैक कर रहे हैं, हमने सर्जिकल स्ट्राइक जो कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। बट एग्जैक्टली द आइडिया, और यूक्रेन को कोई हेल्प नहीं कर रहा, ना यूएस कर रहा है डायरेक्ट हेल्प कॉम्बैट में डायरेक्ट, ना ही यूरोप कर रहा है। डोंट यू थिंक इट विल embolden चाइना टू अटैक ताइवान और do military exercise in near the border with Taiwan, assertiveness, show of power with Japan as well as with India? चाइना की 14 कंट्रीज के साथ बाउंड्री टच होती है। चाइना इज राइट नाउ इन डिस्प्यूट विद 45 कंट्रीज। चाइना की 14 कंट्रीज के साथ बाउंड्री टच होती है और सभी के साथ चाइना डिस्प्यूट में है, एज वेल एज China is economically powerful, politically they are engaged, UNSC का मेंबर है। China is technologically न्यू टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, कभी स्पेस की, कभी 5G की, कभी आर्टिफिशियल सन बना रहा है, कभी आर्टिफिशियल रेन कर रहा है। चाइना देखो नई नई टेक्नोलॉजी कर रहा है, कॉन्करिंग दिस नेचर। दिस राइज ऑफ चाइना, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं? राइज Rise ऑफ of- चाइना। वी आर सीइंग असर्टिवनेस इन ताइवान इश्यू। जापान और इंडिया में, अभी आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे आजकल में कि इंडिया में गलवान वैली, कौन सी वैली में? गलवान वैली में फिर से लड़ाई चल रही है। क्या चल रही है? लड़ाइयां। वो हमारी टेरिटरी में आ चुके हैं। अरे पता है? Yes. अरे भूमिका जी पता है आपको? Yes, sir. Yes, sir. मोदी जी छुपा रहे हैं इस बात को क्योंकि उनकी नेशनलिस्टिक और मैक्सिमो इमेज को ठेस पहुंचती है इस बात से कि कोई उनकी कंट्री में घुस गया। ठीक है जी। सेकंड, वी आर गोइंग, इंडो पैसिफिक में एक लाइन है 6 लाइन, 9 लाइन सॉरी, दीज आर स्मॉल आइलैंड। और चाइना क्या करता है? 9 अपने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाते हैं इनके पास और 200 नॉटिकल माइल का यूज करके बोलता है ये आइलैंड मेरे। South China. जो जापान के कुछ आइलैंड हैं, कुछ ताइवान के हैं और कुछ साउथ ईस्ट एशिया कंट्री के हैं। और आपने पढ़ा होगा साउथ चाइना सी डिस्प्यूट इंडो पैसिफिक में। और राइट नाउ इंडिया इज एंटरिंग इनटू इकोनॉमिक अरेंजमेंट नोन एज क्वाड। हर कंट्री चाइना से बचने के लिए इंडिया की तरफ देख रहा है। लोगों को लग रहा है कि जैसे चाइना हमारे नेबरहुड में आ रहा है तो इंडिया भी नेबरहुड में जाना चाहिए। इंडिया ने वियतनाम को सप्लाई की है ब्रह्मोस मिसाइल। लड़ भाई, हम तेरे साथ हैं। मंगोलिया में जाके हम तीरंदाजी कर रहे हैं। क्वाड के मेंबर बन गए हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है क्वाड की कंट्रीज के साथ मालावार, लाइक जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और यूएसए के साथ मालावार एक्सरसाइज एंजॉय चल रहा है। अच्छा जी, नाउ होल्ड द क्लास ओवर हियर। मैं समराइज करता हूं आज की क्लास। हमने क्या सीखा? हमने सीखा पहला पॉइंट, बायलेटरल इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। फर्स्ट इज बॉर्डर। इसमें 3 तरह की बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर, सेंट्रल बॉर्डर एंड ईस्टर्न बॉर्डर। जॉनसन एंड मैकडोनल्ड लाइन। सेंट्रल बॉर्डर इज सेटल्ड, ईस्टर्न लाइन इज मैकमोहन लाइन। क्यों नहीं कर रहा? आपको पता है, स्ट्रेटेजिक डिले, सलामी टैक्टिक्स। सेकंड, बॉर्डर इश्यूज के बाद सेकंड इशू इज वाटर शेयरिंग इशू। हम बायलेटरली हैंडल करते हैं, मल्टीलेटरली हैंडल करने के चक्कर में है। थर्ड, these are the bilateral issue, economic current account deficit,
इसके लिए मैंने क्वेश्चन दिया है, घर पे बाद में करेंगे। सेकंड इज अदर इश्यूज और इमर्जिंग इश्यूज। चाइना का वन बेल्ट वन रोड क्यों कर रहा है? उसको रिसोर्सेज चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिकली अगर वो स्लो हो गए तो पॉलिटिकल भी नहीं दे रहे राइट्स, तो लोग रिवोल्ट कर देंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ चाइना विल नॉट बी देयर एनी मोर। सेकेंड, वन बेल्ट वन रोड के बाद, उसके बाद वन बेल्ट वन रोड इज प्रॉब्लमेटिक फॉर अस। व्हाई इट इज प्रॉब्लमेटिक? बिकॉज इट हैज सॉवरेनिटी इश्यूज। कहां से जा रहा है ये? पीओके से जा रहा है। सेकेंड, इट हैज प्रॉब्लम विद रिगार्ड टू स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये हमें सराउंड कर लिया। थर्ड, डेट सस्टेनेबिलिटी, हमारे नेबरहुड के सारे लोग इसके कर्जमंद हैं, और हमारे साथ कुछ भी होगा तो वो लोग अपनी टेरिटरी को यूज करने दे देंगे इंडिया के खिलाफ। अरे बात समझ रहे हो? यस और नो? सेकंड, Yes, sir. Yes, sir. पाकिस्तान चाइना एक्सिस बिकॉज ऑफ द आयरन हैंड शेक, जो उन्होंने दोस्ती कस्में वादे निभा लिए, अब हम तोड़ नहीं सकते। इमर्जिंग इश्यूज हैं ये सारे। देन इसकी वजह से ही वो हमें हर जगह पे यूएनएससी में हमारे चैलेंज बने हुए हैं, टेररिज्म की फाइट के हमारी जो चल रही है उसके खिलाफ चैलेंज बने हुए हैं। नेक्स्ट, अदर ग्लोबल इश्यूज लाइक जो साउथ असर्टिव चाइना बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन में, देख लिया यूक्रेन की कोई हेल्प करने नहीं आया, तो क्या चाइना असर्टिवनेस शो कर रहा है? वेस्टर्न साइड पे इंडिया, इधर ताइवान की तरफ, उधर जापान की तरफ, साउथ चाइना सी में बवाल मचाया हुआ है, इंडिया के साथ बवाल मचाया हुआ है इन गलवान वैली। क्योंकि यूक्रेन पे जब हमला हुआ, रशिया ने सीधा सीधा अटैक किया, तो कोई नहीं आया यूक्रेन की मदद करने को। हाँ, किसी ने खाना दे दिया कि भाई कोई बात नहीं, लड़ो मरो लेकिन भूखे पेट मत रहो। किसी ने बम दे दिया कि अपने आप को बचा लो। अटैकिंग नहीं दिए, बम अटैकिंग बाद में दिए। तो क्या आज हम चैलेंजिंग पोजीशन में है चाइना के साथ? यस और नो? यू हैव टू आंसर Yes, ऑन योर sir. ओन। Yes, sir. Of course we are.